अच्छा जी, इस वीडियो के अंदर हमने डिस्कस करना है डेरिवेशन ऑफ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। अब ये बिल्कुल सिंपल है, हमने ग्राफ की मदद से इक्वेशन ऑफ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को ड्राइव करना है। लेकिन ग्राफ हम कौन सा लेंगे? वी विल यूज़ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। यहाँ जो हम ग्राफ इस्तेमाल करेंगे उस ग्राफ का नाम वेलोसिटी टाइम ग्राफ नाम है। अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ एक ऐसा ग्राफ है या एक ऐसा सिस्टम होगा कोऑर्डिनेट्स का जिसमें हम वेलोसिटी और जो है मतलब किसकी मदद से, वेलोसिटी और टाइम की मदद से ग्राफ बनाएंगे। ये जो आपके पास वर्टिकल लाइन है, इस वर्टिकल लाइन को हम शो करते हैं वेलोसिटी के साथ। ये जो आपकी लाइन ऊपर जा रही है, ये लाइन आपकी शो कर रही है वेलोसिटी को। इसी तरीके से जो लाइन आपकी सामने की तरफ जा रही है, ये लाइन आपको शो कर रही है डायरेक्शन को, यानी कि टाइम के डायरेक्शन को ना, टाइम को। तो ये जो आपके पास हॉरिजेंटल लाइन है, ये आपके पास शो कर रही है टाइम को, तो हमने लिख दिया टाइम। अब यहाँ से जो ओरिजिन है, इसी वजह से इसका नाम होगा ओ। ठीक हो गया। अब उसके बाद हम ये कह रहे हैं कि एक ऑब्जेक्ट है जो एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर हम उसका ग्राफ बना रहे हैं। उसकी जो वेलोसिटी है वो शुरू हुई है ए से, ए पॉइंट से। वो उसकी ए पॉइंट ये है और उसकी वेलोसिटी यूनिफॉर्मली जा रही है बिल्कुल एक पॉइंट पर। और उस पॉइंट का जब नाम हम देंगे, जाहिर बात है अगर ये ए से शुरू हुई है तो ख़त्म कहाँ पे होगी? ख़त्म वो बी पर हुई है। अब ये उस गाड़ी की पाथ है। अब हम कह रहे हैं कि ये जो गाड़ी है, ये टाइम के हिसाब से कितना ऊपर है, यानी कि टाइम आपका यहाँ है तो ये टाइम के हिसाब से कितना ऊपर गई है। तो अब हम यहाँ लिखेंगे कि जी ये आपके पास है बिल्कुल, ये टाइम के हिसाब से यहाँ तक गई है। हमने लिख दिया यहाँ कि ये टाइम के हिसाब से इस पॉइंट तक गई है। तो मतलब टाइम ओ से लेकर इस पॉइंट तक इतना कवर हुआ है। अगर इतना कवर हुआ है तो इस पॉइंट को आप नाम क्या देंगे? इस पॉइंट को आप अभी नाम देंगे सी। इसी तरीके से ये जो ए पॉइंट है, इस अभी पूरे नाम हो गया इस ग्राफ का बी और सी। यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो मुफासला है, इस मुफासले का या इस एड्रेस का नाम हो गया बी सी। अब मैं कह रहा हूँ कि इस बी सी के हिसाब से ये जो ए है वो कहाँ है, कौन से पॉइंट पर लाई कर रही है। तो मैं इस ए के बिल्कुल सामने ये लाइन लेके आया और मैंने कहा कि ये जो ए है वो बी सी के हिसाब से इस पॉइंट पर है। जिस पॉइंट पर है उसका नाम हमने दिया डी। अब हमने ये भी चीज़ सोचनी है कि ये जो बी है, ये इस वेलोसिटी के हिसाब से कौन से पॉइंट पर है। तो ये बी है और ये वेलोसिटी के हिसाब से आपकी पॉइंट जो जिस पर आ रही है वो ये है। अब इस पॉइंट का जो नाम है वो है ई। अब आपके पास एक हो गया ए पॉइंट, ए पॉइंट से गाड़ी गई है बी पॉइंट तक और उसके बाद हमने कहा कि ये डी पॉइंट है, ये सी है और ये ई है। और किस तरह वो भी आप सबने सही नमूने से समझा इस चीज़ को। अब हम कह रहे हैं कि ये जो आपका पास वैल्यू है, बिल्कुल, यहाँ ओ से लेकर सी तक का जो वैल्यू है, ओ से लेकर सी तक के वैल्यू को हम कह रहे हैं ये इनकी इनिशियल वेलोसिटी है। ओ से लेकर सी तक के जो वैल्यू है उसको हम कह रहे हैं ओ से लेकर ए तक इनिशियल। या फिर आप ऐसे कहें कि ओ से लेकर जो डी तक का वैल्यू है वो भी आपका इनिशियल है। ओ से लेकर डी तक का जो वैल्यू हमारे पास है वो भी हमारा किस में कहलाया जाएगा? वो भी हमारा इनिशियल में कहलाया जाएगा। तो अब हमने लिखा कि डी से लेकर सी तक का जो वैल्यू है वो भी हुई है। तो आप ओ ए कहें या डी सी कहें, वो दोनों बराबर हैं। यहाँ तक तो आपको चीज़ समझ आ गई। उसके बाद आपने ये चीज़ देखनी है कि बी से लेकर सी तक का एक मुफासला है, एक मुफासला आपका बी से लेकर डी तक है, एक मुफासला आपका डी से लेकर सी तक है। जो डी से लेकर सी तक है उसका नाम है यू, जो डी से लेकर बी तक है इसका नाम है वेलोसिटी कैपिटल यानी फाइनल वेलोसिटी। और जो बी से लेकर सी तक है इस पूरे का नाम है टोटल वेलोसिटी। अब ये आपका है टोटल वेलोसिटी। अब आपने इस सब चीज़ों को देख लिया है अभी। अब ये जो चीज़ें आपने समझी, इन्हीं चीज़ों को आपने मुझे यहाँ आके बताना है कि फ्रॉम द फिगर, फिगर से हमने क्या क्या चीज़ें समझी हैं। फ्रॉम द फिगर वी ऑब्जर्व्ड, हमने ये चीज़ें ऑब्जर्व की हैं या हमने ये चीज़ें एनालाइज की हैं कि जो इनिशियल वेलोसिटी है,
इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉडी, जो बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी है वो हम शो कर रहे हैं ओ से लेकर ए तक। तो हमने लिखा इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉडी वो बराबर है ओ से लेकर ए तक, और ओ से लेकर ए तक की वेलोसिटी को हम शो कर रहे हैं यू के साथ। तो इसी वजह से हमने लिखा कि ओ ए बराबर है यू के। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी को आप ओ ए के बजाय दूसरा जो उसका नाम है वो है डी और सी। तो डी सी भी आपकी किसके बराबर है? यू के बराबर है। तो आप ग्राफ के अंदर यानी इक्वेशन के अंदर अभी ओ ए लिखेंगे या डी सी लिखेंगे, दोनों बराबर होंगे यू के। दूसरी चीज़ हमने यहाँ जो देखी वो है कि जो फाइनल वेलोसिटी है, यानी कि स्मॉल वी अगर हम कहें, फाइनल वेलोसिटी हमने यहाँ देखी कि वो बी से लेकर डी तक, इस बी से लेकर डी तक की जो वेलोसिटी है उसका नाम है बी डी, और वो हमारी है फाइनल वेलोसिटी। इसी तरीके से आपके पास जो दूसरी वेलोसिटी है वो है टोटल वेलोसिटी। अब हम कह रहे हैं कि हमारे पास जो टोटल वेलोसिटी है वो टोटल वेलोसिटी शुरू हो रही है बी से लेकर सी तक। तो हमने लिखा कि बी डी टोटल वेलोसिटी जो है वो बराबर है बी से लेकर सी तक, और बी सी जो है हमारी वो बराबर है कैपिटल वी के। तो हमने लिखा कि बी सी जो है वो बराबर है वी के। अब आपने जो चीज़ें आपके पास मौजूद थी, मुयस्सर थी, आपने वो लिख दी। एक चीज़ और भी यहाँ देख लें कि ए से लेकर बी तक आपकी जो वेलोसिटी है वो बार बार चेंज हो रही है। यहाँ से लेकर यहाँ तक वेलोसिटी चेंज हुई है और टाइम के साथ साथ। तो ए से लेकर बी तक का जो पूरा लाइन है वो एक्सेलेरेशन को शो कर रहा है, क्योंकि वेलोसिटी टाइम ग्राफ, अगर आपके पास ये वेलोसिटी है और ये आपके पास टाइम है, तो वेलोसिटी और टाइम नतीजे में हमें जो चीज़ बीच में मुयस्सर करते हैं, जो हमें चीज़ देते हैं, वो एक्सेलेरेशन होती है। क्योंकि वेलोसिटी टाइम ग्राफ इसका नाम है, यानी कि वेलोसिटी और टाइम मिलकर हमें एक नई चीज़ देंगे। जो नई चीज़ देंगे वो एक्सेलेरेशन ही होगी, और यहाँ वो जो नई चीज़ दे रहे हैं उसका नाम है ए से लेकर बी तक। तो ए से लेकर बी तक का जो पूरा वैल्यू है हमारा वो एक्सेलरेशन के ही बराबर है। ये क्यों है अब आपने यहाँ देख लिया। और अगेन समझें, अगर आपके पास एक वेलोसिटी हो, दूसरी तरफ टाइम हो, वेलोसिटी के हिसाब से टाइम के हिसाब से कुछ ना कुछ चेंज हो रहा है, जो नई चीज़ बीच में बनेगी वो एक्सीलरेशन होगी। इसीलिए हमने कहा कि यहाँ ए से लेकर बी तक जो बीच में चीज़ बनी है वो एक्सीलरेशन है। तो अब हम कहेंगे कि एंड ए और बी जो है वो आपकी बराबर है एक्सीलरेशन के। ए जो बी ए से बी तक आपकी बराबर एक्सीलरेशन के। अब आपने जो अभी काम शुरू करना है वो यहाँ से शुरू करना है, टोटल वेलोसिटी से। कहाँ से शुरू करना है जी? टोटल वेलोसिटी इज इक्वल टू, टोटल वेलोसिटी किसके बराबर है? बी सी के। और टोटल वेलोसिटी अगर बी सी के बराबर है तो बी सी आपकी बराबर हो जाएगी बी से लेकर, अगर आप सी तक आते हैं तो बीच में दो चीज़ें लेके आते हैं, एक बी डी, दूसरा डी सी। तो हमने कहा कि बी सी इज इक्वल टू बी डी प्लस डी सी। अब आप ये चीज़ समझ लें कि ये हम जो ग्राफ है ये हम अगेन इस चीज़ को वापस यहाँ लेके आते हैं ताकि हम इस चीज़ को समझें थोड़ा। ठीक है, तो हमने कॉपी किया और इस ग्राफ को हमने रखा है अभी इस पॉइंट के ऊपर। ठीक है, हमने इसको रखा यहाँ, पेस्ट किया है इसको बल्कि। ठीक है, अब हमारे पास ये है कि जो BC है वो बराबर है BD प्लस DC के। अगर वो BD प्लस DC के बराबर है तो आप मुझे ये चीज़ बताएं कि जो DC है, ये D से लेकर C तक का जो वैल्यू है उस वैल्यू का क्या नाम है? U। तो इसी वजह से हमने कहा कि DC का जो वैल्यू है वो हमारा बराबर है, अच्छा DC का वैल्यू जो है वो सेम बराबर होता है OA के भी, क्योंकि O और A मिलकर जितना वैल्यू बनाते हैं उतना ही वैल्यू D और C मिलकर बनाते हैं। तो इसका मतलब हुआ कि DC इज इक्वल टू OA और OA इज इक्वल टू U। तीनों मिलकर आपको, दोनों मिलकर आपको U जवाब देंगे। इसका मतलब ये हुआ कि BC आपके बराबर है BD प्लस U के। अब आप यहाँ चीज़ एक समझें, इनको हम थोड़ा इरेज कर देते हैं ताकि चीज़ें कुछ क्लियरर होती जाएं। ठीक है,
अच्छा, अब हमने कहा कि बी डी प्लस यू है आपके पास। ये जो बी सी वैल्यू है ये किसके बराबर है? बी से लेकर सी तक का वैल्यू। यहाँ आप चीज़ देखें कि बी से लेकर सी तक का जो वैल्यू है वो सेम इसी तरह का है जिस तरह ई से लेकर ओ तक का वैल्यू है। तो बी और सी आपस में एक दूसरे के बराबर हैं। बी और सी आपस में बराबर हैं ई और ए के। तो जितना वैल्यू ई और ए का होगा डिस्टेंस, उतना ही आपका बी सी का होगा। तो ई और ए जो हैं वो आपके बराबर किसके हैं? वेलोसिटी के। इसी वजह से अब हमने कहा कि बजाय कि आप बी सी लिखें, वो जो बी सी है आपकी वो बराबर है ओ ए के या ई ए के, या जैसे आप कहें कि ये जो चलो जो आपके पास ये बराबर है चीज़ वो ओ ए के या ई ए के बराबर है मिसाल के तौर पर। तो अगर वो ओ ए के बराबर है या ई ए के बराबर है, जिसके भी बराबर है, लेकिन बी सी जो आपकी यहाँ बराबर होगी वो आपकी बराबर हो जाएगी वी के। आप खुद भी यहाँ देख रहे हैं कि बी और सी तक का जो टोटल वैल्यू है, इस टोटल वैल्यू को हम क्या कह रहे हैं? वी के बराबर। तो हमने लिखा कि बी सी इज इक्वल टू वी। तो बी और सी की जगह अब हम यहाँ लिखेंगे कि वो है बराबर वी के, और फिर हमने लिखा कि v इज इक्वल टू बी डी प्लस हमने सामने से लिखा u। अब v इज इक्वल टू बी डी प्लस यू में तो आपको यहाँ तक हो गया। इस इक्वेशन को अब हम नाम देंगे 1। अब हमने फाइंड करना है कि ये जो बी डी है ये चीज़ किसके बराबर है। हमने जो बी डी है वो फाइंड करना है स्लोप ऑफ द लाइन की मदद से। फाइंड बी डी फ्रॉम स्लोप ऑफ ए और बी। ए बी का जो स्लोप था, जो कि आपके पास, अगर हम इस फिगर को यहाँ रखें तो ये जो फिगर है, इस फिगर में से आपके पास जो स्लोप है ये वाला, इस स्लोप की मदद से अब हमने फाइंड करना है बी डी का वैल्यू, कि बी डी का वैल्यू क्या होगा। तो ये जो स्लोप है आपका वो बराबर है एम इज इक्वल टू ए बी के। एम आपका बराबर हो गया ए बी के। तो हमने लिखा कि जो एम है हमारा स्लोप लाइन का जब भी होता है ना, ये हमने पिछले चैप्टर के अंदर चीज़ पढ़ी थी कि जो स्लोप है उसको हम शो करते हैं एम के साथ, और उसका मतलब होता है डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स। तो स्लोप बराबर हुआ डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स के। तो यहाँ जो वाई का वैल्यू है, चलो इसको पहले हम छोड़ते हैं। अब आपके पास जो स्लोप है वो बराबर है एम इज इक्वल टू डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स। एम जो है वो बराबर है किसके? ए बी के। तो हमने यहाँ लिख दिया कि ए बी जो है वो बराबर है डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स के। और यहाँ ये भी चीज़ है कि हम पीछे पढ़ के आए हैं कि ए बी जो है वो बराबर है हमारी ए के, एक्सीलरेशन के बराबर है। आप यहाँ इस चीज़ को देख सकते हैं कि हमने यहाँ देखा था कि ए बी जो है वो हमारी बराबर किसके है? ए के बराबर है, क्योंकि वो एक्सीलरेशन में चेंज की वजह से प्रोड्यूस हो रही है। तो अब हमने यहाँ लिखा कि ए बी बराबर है ए के। तो इस हिसाब से ये फार्मूला हो गया ए इज इक्वल टू डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स। अब आप इस ग्राफ में या फार्मूले में देखें कि डेल्टा वाई क्या है और डेल्टा एक्स क्या है। वाई का मतलब है कि जो भी चीज़ें आपकी वाई एक्सिस पर हैं, वाई एक्सिस पर है सी से लेकर बी तक का जो भी वैल्यू है वो आपका डेल्टा वाई कहलाया जाएगा। इसी वजह से डेल्टा वाई आपका बराबर हो गया बी सी के। तो हमने यहाँ लिखा कि जो डेल्टा वाई है वो बराबर है बी सी के। इसी तरीके से ओ से लेकर सी तक का जो वैल्यू है हमारा, उस वैल्यू को हम शो करते हैं टी के साथ और एक्स एक्सिस के साथ, डेल्टा एक्स के साथ। ये जो वैल्यू है आपका डेल्टा एक्स वाला, ये डेल्टा एक्स वाला वैल्यू किसके बराबर है? 20 ओ से लेकर सी तक। तो इसी वजह से हमने लिखा कि डेल्टा एक्स इज इक्वल टू ओ सी। अब आप यहाँ चीज़ ये बताएं कि हमने लिखा है कि एक्सेलेरेशन इज इक्वल टू डेल्टा वाई। तो डेल्टा वाई का जो वैल्यू है वो है बी सी, तो हमने यहाँ लिखा बी सी। और डेल्टा एक्स का जो वैल्यू है वो है ओ सी, तो हमने यहाँ लिखा ओ सी। यहाँ एक चीज़ और भी आपने जो समझनी है वो ये है कि जो ओ से लेकर सी तक का जो टोटल डिस्टेंस है, ओ से लेकर सी तक का जो बीच में मुफासला है, इसको डेल्टा एक्स तो कहते हैं, लेकिन वो शो क्या कर रहा है? टाइम को। इसी वजह से बजाय कि आप अभी ओ सी लिखें, आप लिखेंगे कि ओ सी बराबर है टाइम के। तो एक्सेलेरेशन इज इक्वल टू बी सी ओवर ओ सी के बजाय हमने लिख दिया कि वो टाइम है। अब ये जो टी है वो डिवाइड में जब इस साइड जाएगा तो किसका हो जाएगा? मल्टीप्लाई का। तो इसी वजह से एक्सेलरेशन इनटू टाइम इज इक्वल टू आपके पास अभी फार्मूला हो गया बी सी,
या आप ऐसे कहें कि बी सी इज इक्वल टू ए टी। अब आपके पास ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को हम नाम देंगे 2। अब इस 2 इक्वेशन को आप पुट करेंगे इस 1 इक्वेशन में, जो कि आपके पास थी v इज इक्वल टू बी डी प्लस, सॉरी अगेन हम बार बार ये चीज़ की गलती कर रहे हैं कि डेल्टा y का जो हमने वैल्यू लेना है, डेल्टा y का वैल्यू हमने बी सी नहीं लेना, बल्कि हमने बी डी लेना है, बी से लेकर डी तक, और वो है v आपका। तो इसी वजह से हमने यहाँ डेल्टा y की जगह बी सी नहीं बल्कि बी डी लिखा, क्योंकि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो a से शुरू हो रहा है d तक, नीचे तो इनिशियल वेलोसिटी u है, तो हमने लिखा कि बी डी जो है वो बराबर होगी v के, बल्कि डेल्टा y इज इक्वल टू बी डी। तो बजाय कि हमने यहाँ बी सी लिखें, हम यहाँ लिखेंगे बी डी, और यहाँ भी हम लिखेंगे बी डी। तो हमने लिख दिया कि बी डी इज इक्वल टू बी डी अपॉन ए टी, और बी डी ए टी इज इक्वल टू बी डी, या फिर ऐसे कहें कि बी डी इज इक्वल टू ए टी। अब आप सोच रहे होंगे कि बी डी हमने यहाँ क्यों किया, वो देखें कि हमने जो एक्सेलेरेशन का स्लोप लिया है a, वो a से लेकर b तक आया ना, a से लेकर b तक हमने लिया है एक्सेलेरेशन को। तो अगर हमने शुरू ही a से b तक किया है, तो a जो है वो किसके सामने है, d के सामने है, तो फिर हम d से नीचे कैसे जाएं, c तक तो नहीं जा सकते इसमें। तो इसी वजह से हमने यहाँ जो वेलोसिटी फाइनल ली है वो b से d तक ली है, क्योंकि एक्सेलेरेशन भी आपकी a से b तक शुरू हो रही है, तो d से b तक आपकी जो है वो वेलोसिटी होगी। तो आपके पास अभी b और d का जो जवाब आया बी डी का, वो आया 80। तो अब सेम वैल्यू को इस इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। इक्वेशन 1 क्या थी आपके पास, इक्वेशन 1 आपके पास थी v इज इक्वल टू बी डी प्लस यू, v इज इक्वल टू बी डी प्लस यू, आपके पास ये इक्वेशन थी 1। इसके अंदर अगर आप पुट करेंगे तो v इज इक्वल टू बी डी प्लस यू तो आपके पास ऑलरेडी है, लेकिन यहाँ अगर आपने बी डी की जगह अब हम क्या लिखेंगे, बी डी की जगह अब हम लिखेंगे ए टी। तो v इज इक्वल टू ए टी प्लस यू हमने लिख दिया, और ये जो v है, अब आप लिखेंगे कि ये जो v है हमारे पास, इसको हम शो करेंगे v के f के साथ, चलो वी एफ के साथ, और ये जो हमारे पास u है इसको हम शो करेंगे वी आई के साथ। तो इस हिसाब से आपके पास v को हम लिखेंगे अभी वी एफ इज इक्वल टू ए टी को हम लिखेंगे ए टी प्लस वी यू को हम लिखेंगे वी आई। तो अब हम लिखेंगे कि वी एफ इज इक्वल टू वी आई को पहले लिखते हैं हम, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी हमारे पास जो है वो इक्वेशन आ गई, और ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है। आप इसी को भी फार्मूला बना सकते हैं, वी इज इक्वल टू ए टी प्लस यू, या आप ऐसे कहें कि v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। आप अपने बुक के हिसाब से आपकी जो इक्वेशन बन रही है वो ये है, और पुराने बुक के हिसाब से v को हम जाहिर करते हैं f के साथ, और u को हम जाहिर करते हैं vi के साथ। तो उस हिसाब से आपके पास ये इक्वेशन बने या ये इक्वेशन बने, दोनों आपको समझनी है। तो ये हुआ आपका ग्राफिकल मेथड के ज़रिए से इस चीज़ को फाइंड करने का तरीका, और इसके बाद हम करेंगे डेरिवेशन ऑफ सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड।